यहाँ मतलब ये हो गया कि जैसे 1 लाइट ईयर का मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1 गीगामीटर का मतलब हो गया क्या करके 10⁹ मीटर। अब इसमें काम ये कर सकते हैं कि इससे हम लोग 1 मीटर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको नीचे ले जाना पड़ेगा 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर और इससे 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/10⁹ गीगामीटर। अब एक काम करते हैं, इनके दोनों बराबर है LHS तो इनको भी बराबर कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जाकर के जगह पर 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1/10⁹ गीगामीटर। अब चाहो तो आप दोनों को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये चीज़ हटा देते हैं, इसमें से ये चीज़ हटा देते हैं। पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर में कितने गीगामीटर होते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10⁻9/9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, गीगामीटर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि जैसे याद रखिए कि 1 टेराग्राम में होते हैं 10⁻12 ग्राम और दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10⁻3 kg या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻6 ग्राम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मीट्रिक, यहाँ पर चाहे मीट्रिक टन लिखे चाहे टन लिखे, बात एक ही, ठीक। इससे आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा जाकर के 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 13 और इससे आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लीजिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 MT, ठीक है, मीट्रिक टन। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं 10⁻⁻12 13 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीट्रिक टन, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ मीट्रिक टन, तो इसको इधर ले आएंगे क्योंकि 1 मीट्रिक टन की वैल्यू पता कर दी है तो 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻�10 13 ग्राम। अब ये बन जाएगा जा करके 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 6 13 ग्राम। तो 1 मीट्रिक टन में इतने टेराग्राम होते हैं, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर लेंथ की पावर a के, मास की पावर b के और ग्रेविटी की पावर c। इसमें इक्वल टू लाना चाहे तो k नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, l की पावर b, m की पावर b और g की पावर c, ये हो गया। अब इसमें हम लोग ये करते हैं दोनों तरफ की डायमेंशन लिखते हैं तो इधर की डायमेंशन हो गई m0 L0 T1, हाँ इधर हो गया k, ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया l इसकी पावर a, ये हो गया जा करके m इसकी पावर b और ये हो गया जा करके LT-2 और इसकी पावर c। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि l की पावर a, m की पावर l की पावर a प्लस c है ना, और m की पावर b और t की पावर -2c, ठीक, -2c। इसके बाद यहाँ पर m0 L0 T1 कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 0, a प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड -2c इज इक्वल टू 1। देन c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये c आ गया। c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो ये बन जाएगा जाकर के a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 1/2, ये a आ गया और b तो 0 है ही, ठीक। फिर ये वैल्यू उठा करके हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू k, l की पावर यहाँ पर a है तो a की पावर 1/2, फिर यहाँ पर m है, m की पावर 0 और g की पावर हो जाएगा जाकर के -1/2। अब m की पावर 0 तो 1 रहेगा, ठीक है, k ऐसे लिख लीजिए √L/g, ठीक, क्योंकि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसलिए t इज इक्वल टू 2π √L/g, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है।